हाँ, तो बच्चों कल हमने आपको ये 4 टॉपिक्स पढ़ा दिए थे कल तक। आज हम 5वां टॉपिक्स पढ़ाएंगे लेसन नंबर 1 का, इंचांटिंग पूल का। ठीक है, तो निकाल लीजिए पेज नंबर 4। सब बच्चों ने निकाल लिया? उसी पे होगा जहाँ हमने तुम्हें ग्रुप में पेज फोटो खींच के भेजा है। उसमें देखो मिल गया 5वां। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर। ठीक है, it did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the birds of Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless boys, "Please ask your questions." It did not take Yudhishthir युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया। इट डिड नॉट टेक, नहीं लगा, नहीं लिया, युधिष्ठिर ने अ मोमेंट, एक क्षण, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज नोन एज ए मोमेंट। तो एक क्षण भी नहीं लिया युधिष्ठिर ने। किस बात के लिए नहीं लिया? टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, दैट दीज माने द वर्ड्स दैट इज अटर्ड बाय द बॉडीलेस वॉइस, जो बॉडीलेस वॉइस के द्वारा जो शब्द आए हैं उन शब्दों को समझने में कि ये शब्द नहीं हो सकते हैं। नन माने नो वन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, सिवाय यक्ष के शब्दों के, सिवाय यक्ष के शब्दों के अलावा और किसी के ये शब्द नहीं हो सकते। ये बात समझने में युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लगाया। युधिष्ठिर को ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द किसके हो सकते हैं, अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के सिवाय, यक्ष के शब्दों के सिवाय ये शब्द और किसी के नहीं हो सकते हैं। ये बात समझने में युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लगाया। एंड गैज्ड, और अनुमान लगाया। गैज्ड मीन्स भविष्य के लिए अनुमान लगाना, सोचना। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उसने ये अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है। सारी बात उनकी इस बात समझ में आ गई कि उसके भाइयों के साथ क्या गुजरी है, उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इस बात को समझने में युधिष्ठिर को बिल्कुल भी एक क्षण भी नहीं लगा। इट टुक हिम नो टाइम, उसको बिल्कुल समय नहीं लगा। इट टुक हिम नो टाइम्स, उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगा। टू सी, ये देखने में, द पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ मीन्स टू कम बैक टू लाइफ, टू रिवाइव, पुनर्जीवित करना, पुनः उन्हें जीवन में लाना। तो उसको ये इस बात समझने में भी बिल्कुल कतई देर नहीं लगी। व्हाट इज द पॉसिबल वे टू रिवाइव देम, टू रिवाइव हिज ब्रदर्स, टू कम बैक टू देम इन टू लाइफ, कि उन्हें अपने जीवन में कैसे पुनः वापस जिंदा किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये बात भी उन्होंने समझने में और रास्ता निकालने में कि संभवतः क्या और रास्ता हो सकता है, बिल्कुल देर नहीं लगाई। He said to the bodiless boys, उसने, युधिष्ठिर ने बॉडीलेस वॉइस से, ऐसी आवाज़ जिसकी कि कोई बॉडी नहीं थी, जिसका कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, उस आवाज़ से उसने कहा, क्या कहा? प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछो। प्लीज़, कृपया, आस्क योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछो। वो समझ गए
कि यदि मैं प्रश्नों के ठीक से उत्तर दे दूंगा तो उनके भाई भी पुनः जीवित हो सकते हैं। और पूरी बात उनके दिमाग में भविष्य की आ गई, इसको आने में उसे एक क्षण भी नहीं लगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं। और इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक मिनट भी नहीं लगा। इट डिड नॉट टेक, नहीं लगा, युधिष्ठिर को अ मोमेंट, एक क्षण भी, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा। टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, इस बात को ठीक से समझने में। क्या समझने में? दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि ये कोई और के शब्द नहीं हो सकते। दीज माने द वर्ड दैट वर अटर्ड बाय द बॉडीलेस वॉइस, ऐसे शब्द जो के बॉडीलेस वॉइस ने बोले थे, उन शब्दों को समझने में युधिष्ठिर ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। क्या? कि दीज कुड बी नन माने नो वन, कोई और नहीं, अदर देन द वर्ड्स, सिवाय उन शब्दों के, द यक्ष के शब्दों के अलावा और ये किसी और दूसरे प्राणी के शब्द नहीं हो सकते हैं। इस बात को समझने में युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लगाया। एंड गेस्ड, और ये अनुमान भी लगा लिया, और उसने इस बात को पूर्व आभास हो गया, उसको अनुमान लग गया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, जो भी उसके भाइयों के साथ घटना घटी, जो उनके भाइयों के साथ घटना घटी थी, वो पूरी घटना सचित्र मानचित्र की तरह से उसके दिमाग में आ गई। और आने के बाद में अनुमान लगा लिया जो भी हुआ था उस पूरी घटना का। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life, और एक सेकंड भी नहीं लगा, उसे क्षण भी नहीं लगा, कोई समय भी नहीं लगा ये समझने में कि इट टुक हिम नो टाइम, उसको बिल्कुल देर नहीं लगी, उसको बिल्कुल समय नहीं लगा, टू सी, ये देखने में, अ पॉसिबल वे, जो संभव रास्ता था, ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करने में उनको, अपने चारों भाइयों को वापस पुनः जीवन में, टू कम बैक टू दैम इनटू लाइफ, टू रिवाइव फोर ऑफ द ब्रदर्स, चारों ही भाइयों को पुनर्जीवित करने में, पुनः जीवन में लाने के लिए जो पॉसिबल वे था, उस पॉसिबल वे को समझने में उसने बिल्कुल देर नहीं लगाई। He said to the bodiless voice, युधिष्ठिर ने उस बॉडीलेस वॉइस को कहा। He said, उसने कहा, to the bodiless voice, उस बॉडीलेस वॉइस को, ऐसी आवाज़ जिसकी कि कोई बॉडी नहीं थी, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था उसका, अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। तो उसने जो है उनसे कहा, क्या कहा? प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछो। प्लीज, कृपया, आस्क, पूछो, योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों को, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। समझ आ गया? तो आगे छठा टॉपिक अब हम पढ़ाते हैं, इसे समझ लो। उन प्रश्नों में उन्होंने पूछा, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस, जो आवाज़ थी, पुट, रखे, द क्वेश्चंस, प्रश्नों को। एक्चुअली पुट क्वेश्चंस के प्रश्न पूछना, सामने प्रश्न रख दिए, द वॉइस, आवाज़ ने, कैसे रखे? रैपिडली, बहुत हरीडली, बहुत जल्दी से, एक के बाद एक, वन आफ्टर वन, उन्होंने एक के बाद एक, बहुत तेजी के साथ उसने उनके सामने प्रश्न रखे।
ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया युधिष्ठिर को कि यदि आता है तो जल्दी प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं आता है तो रहने दो। तो इसके लिए ज़्यादा देर तक क्वेश्चन का वेट नहीं किया, जैसे हम लोग आपके सामने करते रहते हैं कि अच्छा बताओ, नहीं आ रहा है तो थोड़ा हिंट देते हैं और ज़्यादा हिंट देते हैं, अब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो अब दूसरे बच्चों से पूछते हैं। तो ऐसा नहीं, युधिष्ठिर से जो क्वेश्चन पूछे थे बॉडीलेस वॉइस ने, तो बड़ी तेज़ी के साथ रैपिडली कंटिन्यूसली क्वेश्चन वन आफ्टर अनदर क्वेश्चन पूछे। क्या पूछे? सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, इफ अ मैन इन डेंजर देन हु सेव द मैन। कोई आदमी यदि खतरे में है तो उसे कौन बचाता है? व्हाट रेस्क्यू, कौन बचाता है, कौन सेव करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है द मैन, किसी भी आदमी को इन डेंजर, जब वो खतरा महसूस कर रहा हो, जब वो खतरे में हो, खतरे में किसी भी आदमी को कौन बचाता है? तो उत्तर आता है करेज, साहस। कौन बचाता है? साहस। कोई नहीं बचा सकता है, यदि किसी के ऊपर खतरा आया है तो केवल बचा सकता है तो वो उसका साहस होता है, साहस से आदमी बच सकता है। तो ये उत्तर था उनका युधिष्ठिर महाराज का कि साहसी आदमी को खतरे से बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन किया उसने, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस साइंस के, किस विज्ञान के अध्ययन के बाद अ मैन बिकम वाइज, कोई आदमी विद्वान बनता है। कोई आदमी विद्वान कब बनता है, विवेकशील कब बनता है? किस विज्ञान के अध्ययन के बाद करता है, बनता है? तो उत्तर होता है युधिष्ठिर की तरफ से, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र। किसी शास्त्र के पढ़ लेने से कोई आदमी विवेकशील नहीं हो जाता है, विद्वान नहीं हो जाता है। स्कॉलर हो सकता है बट ही कैन नॉट बी अ वाइज पर्सन। तो नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन कर लेने से डज मैन बिकम वाइज, कोई आदमी विवेकशील नहीं हो सकता, विद्वान नहीं हो सकता है, वाइज पर्सन नहीं हो सकता है। चाहे जितने साइंस पढ़ लो, किसी भी प्रकार के शास्त्र पढ़ लो, ही कैन नॉट बिकम अ वाइज पर्सन। कब बनता है वो? इट इज़ बाय एसोसिएशन। उसकी बुद्धिमत्ता, उसका विवेक कब जागृत होता है? बाय द एसोसिएशन, जब वो उसका जुड़ाव हो जाता है, जब वो एसोसिएट हो जाता है, जब उसमें समालग्य हो जाता है विद द ग्रेट, उस महान से। किस महान से? इन विजडम, उस विजडम में जब तक उसका जुड़ाव नहीं हो जाता है, दैट ही गेट विजडम, जिससे कि वो विजडम प्राप्त करता है। विजडम के द्वारा, विजडम को ही जब तक वो प्राप्त करके उसमें नहीं जुड़ जाता है, तब तक वो कभी भी आदमी वाइज नहीं हो सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, बहुत ही फिलोसफिकल लाइन है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। ट्रांसलेशन बहुत ईजी है, कोई मुश्किल शब्द नहीं है उसमें, लेकिन फिर इसको अच्छी तरह से समझ लो। इट इज़ बाय एसोसिएशन, इट मीन्स वाइजनेस कम्स बाय द एसोसिएशन, जुड़ाव से। कोई भी विद्वता जुड़ाव के साथ आती है। विद द ग्रेट इन विजडम, उस विजडम के महानतम में जुड़ जाने से। विद द ग्रेट, उस महान के साथ एसोसिएशन से। कौन सा महान एसोसिएशन है? क्या है वो ग्रेट? इन विजडम, जो विजडम में रहता है, जो विजडम के अंतर्गत कोई ग्रेट है, वो ग्रेट पावर है, वो ग्रेट शक्ति है, वो ज्ञान के तंतु होते हैं। अध्ययन से कोई भी आदमी विद्वान नहीं हो सकता है जब तक कि उस विवेक में नहीं वो डूब जाता है। उस विजडम के अंतर्गत जो ग्रेटनेस है, जो पावर है, जो एनर्जी है, जो ब्रेन का जो सूक्ष्म एनर्जी है, उसके साथ जब तक जुड़ाव नहीं होता है, दैट ही गेट विजडम, जिससे कि वो विजडम प्राप्त करता है।
जब वो उससे जुड़ जाता है, ओनली आफ्टर देन अ मैन कैन बिकम अ वाइज पर्सन. अ मैन कैन नॉट बिकम अ वाइज पर्सन बाई स्टडिंग ऑफ एनी शास्त्र. किसी शास्त्र के पढ़ लेने से किसी भी कीमत पर कोई आदमी विद्वान नहीं हो सकता है. विद्वान वो केवल होता है जब उस महान से जब वो जुड़ जाता है. वो महान जो विजडम में रहता है, उस विजडम में जब हो जाता है तब जो है उसका एक सूक्ष्म रूप में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझने की, कुछ बच्चे समझ पाएंगे, पूरे नहीं समझ पाएंगे. कि जैसे सांख्य दर्शन के हिसाब से कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष. तो जब वो विज्ञानमय कोष के उस ग्रेटनेस में, उस महानतम में, उस समाधि में, जो विज्ञानमय कोष की समाधियां होती हैं, उसमें जब वो जुड़ जाता है, उसके बाद आदमी ग्रेटनेस हो जाता, उसके ग्रेटनेस के साथ जब जुड़ाव हो जाता है तब वो विद्वान हो जाता है. जैसे कि कबीर साहब थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन उनका एसोसिएशन हो गया विद दैट ग्रेट. रैदास जी थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनका एसोसिएशन हो गया था. अपने इतिहास में ऐसे जावाली हैं, इतने अनपढ़ लोग जिन्होंने कभी किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, और वो महान मूर्धन विद्वान, इतने विद्वान की कोई सोच भी नहीं सकता है. आज भी उस पर रिसर्च नहीं कर सकते. रिसर्च से अपना मन बहला लो वो अलग बात है कि हाँ हमने बहला लिया और यूनिवर्सिटी में दे दिया, जैसे देने वाले वैसे ही लेने वाले. अदरवाइज जो देने वाले हैं वो भी किसी कीमत पर रैदास नहीं हो सकते, ना ही कबीर साहब हो सकते. इसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने ये बात बताई है कि उस महानतम के जुड़ाव से ही कोई आदमी विद्वान हो सकता है. ठीक है, आज यहीं तक पढ़ाएंगे, फिर कल पढ़ाएंगे. और इसके जो मुश्किल मीनिंग है वो भी हम इस पर लिख देते हैं और डाल देते हैं, पहले भी डाल चुके हैं. कल एक लड़के ने कहा कि सर स्पष्ट नहीं आ रहा है इसमें. भाई स्पष्ट आ रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, जूम करके देख लो. जब यहाँ से जब हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इन बूढ़ी आंखों से, तो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुम तो बहुत कम उम्र के हो, देखना चाहिए तुम्हें. साफ कॉपी करके जब हम संतुष्ट होते हैं तभी हम अपलोड करते हैं. बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी है, फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा है, जूम करके देख लो. ठीक ठीक है, तो कल पढ़ाएंगे. थैंक यू.